A very good morning, all of you. So, guys, today we are going to discuss about basically your second chapter of the unit biotechnology and its applications. Okay, तो यहाँ पे देखो गाइस, हमको क्या क्या पढ़ना है. यहाँ पे हम लोग को जीएमए से स्टार्ट करना है कि जीएमओ क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. आज जो भी हम लोग खाते हैं गाइस, ठीक है, जो भी हो वो सब के सब जीएमओ के अंदर आता है. क्योंकि आज के डेट में जो हाइब्रिड विदाउट हाइब्रिड जो कोई भी टेक्निक नहीं बना है, ठीक है, जो प्योर जो ब्रीड होता था वो शायद ही कहीं पे होगा. ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि शायद ही कहीं पे होगा, क्योंकि जितना भी है वो सब के सब जीएमओ टेक्निक से बन चुका है. चाहे वो कोई सीड हो, चाहे फ्रूट्स हो, या कुछ भी हो. ओके, सो ये है गाइस हमारा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन. सो क्या क्या एप्लीकेशन है गाइस बायोटेक्नोलॉजी का, वो देखते हैं. एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्टली द 3 critical research areas of biotechnologies are basically the providing the best catalyst in the form of improved organism, creating optimal condition through engineering for a catalyst to function, and downstream processing technologies to purify द प्रोटीन ऑर्गेनिज्म कंपाउंड. ये 3 बेसिस पे ही क्या होता है गाइस बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन फॉलो होता है. ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है वो डेवलप करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को वेल डेवलप बनाने के लिए. ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन के थ्रू कुछ कुछ मेन एप्लीकेशंस हैं गाइस, जैसे कि है आपका थेराप्यूटिक्स, दूसरा है डायग्नोस्टिक, डीएमओ एंड प्लांट्स, प्रोसेस्ड फूड एंड बायो रिमीडिएशन एंड वेस्ट ट्रीटमेंट. ये जो वेस्ट ट्रीटमेंट है ये बहुत ज़्यादा भी यूज़ हो रहा है, बहुत ट्रेंड में है. ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स अभी बताया मैं, ये सब उसके एप्लीकेशंस है. तो सिक्वेंसली 1 by 1 सबको देखते हैं हम लोग क्या क्या है इसके मेन रोल होते हैं. तो फर्स्ट है गाइस बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर. जो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है उसका वो क्या क्या है, सबको पता है एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है. क्या है कंडीशन देखिए. द थ्री ऑप्शंस फॉर इंक्रीज फूड प्रोडक्शंस आर. बेसिकली आज के डेट में फूड का क्या होता है गाइस, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, आप सबको पता है. जनरली मेनली अगर हम जाएंगे आफ्टर बिफोर 15 ईयर अगो क्या होता था उस टाइमिंग में, जो राइस था एक जनरली जैसे अगर हम लोग कोई बोल सकते हैं जैसे 20 यार्ड का कोई समझ लो फॉर्म है, तो 20 यार्ड के अगर फॉर्म में अगर हम लोग सीड की बात करें, अगर उसके कल्टीवेशन की बात करें तो वो बेसिकली बहुत कम होता था गाइस कंपेयर विद टुडे. आज के डेट में अगर लोगे तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. तो ये जो रेट इंक्रीज हुआ है इसका मेन रीज़न क्या है गाइस, आपका इसका मेन रीज़न है बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या क्या फील्ड हुआ है, एग्रीकल्चर बेस्ड एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मीन्स आज एग्रीकल्चर में हम लोग सिंपल यूज़ नहीं हो रहा है. आज इस एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत सारे एग्रो केमिकल्स का यूज़ हो रहा है. बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट मेरी मानो रियली अगर समझे इसको तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडीज़ के लिए. ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सबसे बेस्ट एग्रीकल्चर होता है गाइस, दैट इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, बेस्ट एंड बेस्ट. ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. देन जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप. ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. तो ये जो जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप्स होते हैं गाइस, ये क्या होते हैं, एक स्पेशल ब्रीड प्रोडक्शन का है. अगर किसी भी जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग कोई सीड प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम लोग जेनेटिकली ठीक है इंजीनियर्ड क्रॉप्स का यूज करते हैं जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होता है. ओके, अब देखो क्या क्या है. एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर जो होता है गाइस, बेसिकली आप सबको पता है एग्रोकेमिकल में आजकल क्या करते हैं, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ओके, और बहुत सारे फर्मिसाइड का यूज करते हैं, जिससे बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्शन रेट बहुत हाई हो जाता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेड इन द इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप मेनली ड्यू टू. जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है गाइस उसका मेन सबसे बड़ा सक्सेस होने का रीजन यही है, use of improved varieties of crops and use of agrochemical fertilizer and pesticides. ओके, तो इनसे क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे जो मेन फॉर्म्स होती है हमारी जो कल्टीवेशन फसल है उसको बचाया जा सकता है, जिससे मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है. सेकेंड, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस ऑर्गेनिक फार्मिंग. आज की डेट में बहुत ट्रेंड में है. ठीक है, क्योंकि सब के सब
एग्रोकेमिकल फार्मिंग से प्रोड्यूस सीड को खाना या फिर उसके जो कोई भी प्रोडक्शन को खाना अच्छा नहीं लगता। आज का जो भी है सब ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है उस पर डिपेंड करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो इन ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मर यूज मैन्यूर, मैन्यूर पता होगा कई 8th क्लास में पढ़े थे, नेचुरली बनने वाला, ठीक है। यूज मैन्यूर, बायोफर्टिलाइजर, बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायोकंट्रोल टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन इंसेक्ट ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैन्यूर का यूज कर रहे हैं, बायोफर्टिलाइजर का यूज कर, बायोफर्टिलाइजर में जैसे कि अजोला है, ठीक है गाइस, फर्न है, आप पढ़े होंगे अजोला, फर्न, ये ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं बेसिकली प्रोडक्शन रेट बढ़ाते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स है, कुछ कुछ केमिकल से बायो कंपाउंड से बनाते हैं, एंड बायो कंट्रोल टू द इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, कुछ कुछ मतलब जो भी करो बायोलॉजिकली होना चाहिए, केमिकल यूज नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का फील्ड है गाइस। देन जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर में अगर आएंगे तो टू ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन नॉट इंक्रीज द यील्ड ऑफ crop to desired extent. To deal with this problem, the use of genetically modified crop has been introduced. देखो गाइस, कुछ कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म्स में जहाँ पे प्रोडक्शन ये कंडीशन जो होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता। तो ऐसे कंडीशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम को डील करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज करते हैं जो उसी पर्टिकुलर जियोग्राफी कंडीशन, पीएच, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डेवलप किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है plants, bacteria, fungi and animal whole genes have been changed by the manipulations or controlled genetically modified organisms, GMOs. ओके, तो बेसिकली किसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, GMOs के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। हम लोग जैसे साउथ अफ्रीका जानते हो, साउथ अफ्रीका में जनरली, या फिर आप यहाँ ले लो हमारा राजस्थान में जनरली आप क्रॉप राइस का प्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा हीट होता है गाइस, ठीक है, वार्मर एरिया है। तो ऐसे एरिया में हम लोग भी क्या आज के डेट में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप राइस का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर वैसे ही क्या करते हैं हम लोग, ब्रीड प्रोवाइड करते हैं। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री में आएंगे तो क्रॉप इन which foreign gene has been introduced through genetic engineering are called genetically modified crop और GM crops. Okay, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, GM crops 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है। तो ऐसा कोई भी फॉरेन जीन जिसको हम लोग क्या करें, किसी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू किसी भी जो लोकेलिटी का जो भी फ्रूट है या जो भी प्लांट्स है उसमें इंट्रोड्यूस कर दे, तो ऐसे प्लांट्स में जो भी क्रॉप बनता है उसको बोलते हैं जीएम क्रॉप्स गाइस, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, ये इंजेक्शन वाला जो होता है ना बहुत, यही है जीएम क्रॉप्स, प्रोडक्शन रेट बढ़ता है। ओके, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में नेक्स्ट है गाइस ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में, प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में कल भी आपको बता दिया था, ठीक है, कैसे कैसे इंट्रोड्यूस करके हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी वो पढ़ रहे हैं गाइस। आरडीएनए टेक्नोलॉजी वो ही होता है आपका क्या, ट्रांसजेनिक प्लांट का, ठीक है। जैसे देखो लैब में सबसे पहले तो प्लांटलेट रेडी कर देते हैं ऐसे ही, ठीक है। मेन इसके कुछ कुछ कंडीशंस है। ओके, फिर है प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे गाइस इसके बारे में।